कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे महान महाकाव्यों में से एक रामायण की शुरुआत आखिर हुई कैसे? ये किसी युद्ध या राजनीति से नहीं, बल्कि एक पल के गहरे दुख से हुई थी। ये कहानी बड़ी अद्भुत है कि कैसे एक ऋषि का करुणा से निकला हुआ शाप इतिहास की सबसे अमर कविता बन गया। तो चलिए आज इसी कहानी की परतें खोलते हैं। तो हम अपना ये सफर शुरू करेंगे एक ऋषि की शांति की तलाश से। फिर देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी लेकिन बेहद क्रूर घटना उस शांति को भंग कर देती है। और इसके बाद आता है कहानी का सबसे अहम मोड़, कैसे शोक यानी दुख एक श्लोक में बदल जाता है। फिर स्वर्ग से एक खास संदेश आता है और आखिर में एक पूरे महाकाव्य को लिखने का आदेश मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है महान महर्षि वाल्मीकि से। अभी अभी उनकी देवर्षि नारद से एक बड़ी गहरी बातचीत हुई है। उनका मन न विचारों से भरा हुआ है और थोड़ी शांति के लिए वो तमसा नदी के किनारे पहुंचते हैं। अपने दोपहर के अनुष्ठान के लिए उन्हें एक पवित्र जगह चाहिए, तो वो अपने शिष्य भारद्वाज के साथ उस साफ निर्मल नदी की तरफ चल पड़ते हैं। माहौल आप समझिए एकदम शांत है, पर ये वो शांति है जो तूफान के आने से पहले होती है। वाल्मीकि नदी की पवित्रता देखकर इतने खुश हो जाते हैं कि वो कहते हैं, देखो इसका साफ पानी बिल्कुल एक अच्छे इंसान के मन जैसा है। कितना खूबसूरत शांत दृश्य है ना? और बस यही चीज आगे जो होने वाला है उसे और भी ज्यादा दर्दनाक बना देती है। और ठीक उसी वक्त जैसे ही वाल्मीकि उस पवित्र पानी में कदम रखने ही वाले थे, एक ऐसी घटना घटी जिसने उस जंगल की शांति को हमेशा के लिए तोड़ दिया। पास में ही क्रौंच पक्षियों का एक जोड़ा अपने ही प्रेम में खोया हुआ है, अपनी ही धुन में गा रहा है। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि खतरा कितना पास है। और तभी एक शिकारी का तीर हवा को चीरता हुआ सीधा नर पक्षी को जा लगता है। वो बेचारा खून से लथपथ जमीन पर गिर जाता है। प्रेम का वो खूबसूरत पल एक झटके में बिखर गया। अपने साथी को ऐसे जमीन पर पड़ा देख मादा क्रौंच की दिल दहला देने वाली चीख पूरे जंगल में गूंज उठती है। और ये देखकर जो धर्मात्मा ऋषि वाल्मीकि हैं, उनका हृदय एकदम करुणा से भर जाता है। और उसी पल, उस गहरे दुख और सहानुभूति के पल में कुछ ऐसा होता है जो पहले कभी नहीं हुआ था। उस पक्षी का दुख वाल्मीकि से देखा नहीं जाता और उनके मुंह से अपने आप एक श्राप निकल पड़ता है। मां निषाद, हे शिकारी, तुम्हें अनंत काल तक कभी शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमने प्रेम में डूबे इस जोड़े में से एक की हत्या की है। लेकिन यह समझना जरूरी है, ये श्राप गुस्से से नहीं बल्कि गहरे दुख और करुणा से निकला था। लेकिन जैसे ही ये शब्द उनके मुंह से निकलते हैं, वो खुद चौंक जाते हैं। सोचने लगते हैं, ये मैंने क्या कह दिया? ऐसे शब्द तो मैंने आज तक नहीं बोले। और यही वो चमत्कार था। वाल्मीकि को एहसास होता है कि उनके शोक से यानी उनके दुख से अपने आप एक श्लोक पैदा हो गया है। मतलब उनका दर्द, उनकी पीड़ा अपने आप एक कविता बन गई है, एकदम सही लय और ताल में। ये एक नई कला का जन्म था। सोचिए इस प्रक्रिया के बारे में। पहले उन्होंने उस पक्षी का दर्द महसूस किया, फिर अपने ही कहे हुए शब्दों पर हैरान हुए और आखिर में उन्हें समझ आया कि उनके दुख ने एक नई कला को जन्म दे दिया है, एक श्लोक को। तो वाल्मीकि इसी सोच में डूबे हुए कि ये क्या हुआ, अपने आश्रम लौट आते हैं। और वहां उनका इंतजार कर रहे थे एक दिव्य अतिथि। सामने थे स्वयं भगवान ब्रह्मा, सृष्टि के रचयिता। वाल्मीकि हैरान रह जाते हैं। वो उठकर उनकी पूजा करते हैं, उन्हें आसन देते हैं, लेकिन उनका मन अभी भी उसी शिकारी और उस श्लोक में ही अटका हुआ है। और जब वाल्मीकि वही श्लोक ब्रह्मा जी के सामने दोहराते हैं तो ब्रह्मा जी मुस्कुराते हैं। वो कहते हैं, हे ऋषि, ये जो कविता तुमसे निकली है, ये तुम्हारी इच्छा से नहीं, ये मेरी ही प्रेरणा थी। मतलब ये कोई संयोग नहीं था, ये तो होना ही था। तो अब ये साफ हो गया कि ये एक दिव्य प्रेरणा थी। और अब ये प्रेरणा एक बहुत बड़े दिव्य कर्तव्य में बदलने वाली थी, क्योंकि ब्रह्मा जी के पास इस नई कला के लिए एक बहुत बड़ा प्लान था। ब्रह्मा जी वाल्मीकि को आदेश देते हैं कि वो इसी श्लोक का इस्तेमाल करके भगवान राम की पूरी कहानी लिखें, बिल्कुल वैसी ही जैसी उन्होंने कुछ समय पहले नारद मुनि से सुनी थी। सोच के देखिए, एक पल का दुख, एक पक्षी के लिए करुणा, अब पूरी मानवता के लिए एक महाकाव्य बनने जा रहा था। और ब्रह्मा जी सिर्फ आदेश ही नहीं देते, वो वाल्मीकि को कुछ दिव्य वरदान भी देते हैं। वो कहते हैं कि राम, लक्ष्मण और सीता की कोई भी बात, चाहे वो जाहिर हो या गुप्त, तुमसे छिपी नहीं रहेगी। तुम्हारी कविता में एक भी शब्द झूठा नहीं होगा
और जब तक इस धरती पर पहाड़ और नदियां रहेंगी, तुम्हारी रामायण की कथा अमर रहेगी। इससे बड़ा आशीर्वाद क्या हो सकता था? ये कहकर भगवान ब्रह्मा अंतर्ध्यान हो जाते हैं। वाल्मीकि और उनके शिष्य बस हैरानी से देखते रह जाते हैं। और उसके बाद ऋषि वाल्मीकि उसी नए श्लोक में पूरी रामायण लिखने का संकल्प लेते हैं। तो रामायण के जन्म की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि शायद सबसे बड़ी कला सबसे गहरी करुणा से ही पैदा होती है। एक दर्द भरी चीख भी एक अमर कविता बन सकती है। ये बात सोचने वाली है ना?